गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो चलिए हिंदी के टेस्ट सीरीज शुरुआत करते हैं। 20 प्रश्न होंगे, 5 सेकंड आप लोगों के लिए समय मिलेगा और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका कितना सही है, कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, आपने सही दिया था या गलत दिया था। ठीक है, तो चलिए। इसमें है अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो अनुनासिक, नासिक का मतलब क्या हुआ? नाक तो होता है लेकिन बोला तो मुंह के बल जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज हुआ, किससे हो गया? नाक और मुंह दोनों से हुआ। ओके, दूसरा प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण, किसी भी वर्ग के चतुर्थ वर्ण या किसी के वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ण और अक्षर एक ही बात है। किसी भी वर्ग के कौन से होते हैं? ओके, पंचमाक्षर जो होते हैं वही क्या है? अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण के मेल से, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को या दो छंदों के मेल को। ठीक है, तो वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। चलिए, आपका चौथा प्रश्न है, आ और ई बराबर ए, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ठीक है, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यर्ण संधि। ठीक है, आ और ई मिल करके क्या बनता है? ए बनता है। तो दीर्घ तो है नहीं, वृद्धि में ऐ और औ बनता है, यर्ण में वा और या बनता है, यानी या और वा बनता है, और रा बनता है, ला बनता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुण संधि होगी। ठीक है, गुण संधि है ही यही। आ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, जिनमें ई आए तो ए हो जाएगा, ऊ आए तो ओ हो जाएगा, री आए तो रा हो जाएगा, री आए तो ला हो जाएगा। ओके, तो इसका हुआ गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न है, सत और चरित्र। सत चरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। ठीक है, सत और चरित, यहाँ पर क्या है? अंत में क्या है? व्यंजन है और इसी में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। ओके, चलिए अगला है प्रत्युत्पन्नमति। इसमें कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है? ठीक है, प्रयुक्त हुआ है प्र या प्रति या प्रत्यु या प्रत्युति। ठीक है, ओके, चलिए बता दे रहा हूं मैं, यहाँ प्रति है। यहाँ जो ता प्रति और उत्पन्नमति है, तो ई और उ मिल करके क्या बन गया है? या बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रति। ओके, अगला है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय कृदंत बनाते हैं और वो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, पढ़ने वाला, कृदंत, तद्धित प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो बताएं। ठीक है, तो इसमें कृत प्रत्यय पढ़ाई है ना, तो वाला लगा हुआ है, तो पढ़ाई में पढ़ने वाला। ठीक है, तो इसलिए क्या चीज है यहाँ पर? कृदंत शब्द ये बना हुआ है। अगला 9वां प्रश्न है, तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी? तो आप लोग जानते हैं तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी आगत शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का, तद्भव का, देशज का या विदेशी का? ठीक है, तो खिचड़ी शब्द कहाँ कहाँ से आया है? ये देशज शब्द है। ठीक है, खिचड़ी देशज शब्द है। अगला प्रश्न है,
कमल किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस प्रकार का है ये? कमल शब्द सिर्फ कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी और के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किस रूप में है? ये रूढ़ शब्द के रूप में है। ठीक है, अगला शब्द है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन सा है इसमें? लड़का विकारी शब्द है, क्योंकि लड़का क्या है? संज्ञा है। ओके, इसलिए लड़का क्या है? विकारी शब्द है। 13वां प्रश्न है कि हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमांशु या हिमालय या हेमंत या हिम। हिमाद्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो हिमाद्री का क्या चीज है पर्यायवाची? यहीं पर है, इसलिए मैं इसको आपको यहीं पर बता देता हूँ, हिमालय है। हो गई। इसमें और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ही रहे हैं कि दोनों को मिला रहा है, इसलिए क्या है ये हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ओके। सामान्यतया समाचार पत्र के पृष्ठ में कितने कॉलम होते हैं? ठीक है, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, यह सभी सही हैं। ठीक है, ओके, बताइए, कोशिश कीजिए। समाचार पत्र इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, देखिए कि उसमें कितने कॉलम हैं। तो इसमें समाचार पत्र में कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य क्या है? बहुजन हिताय, जय हिंद, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते। ठीक है, इसमें आकाशवाणी की बात कर रहा है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य कौन सा है? पता चल गया, बहुजन हिताय है। ठीक है, अगला है 17वां, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? युवा, तिकोना, नीला। ठीक है, तो विशेषण नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, युवा भी है, तिकोना भी है, नीला भी है। मैंने यानी कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, विशेषण शब्द वो होते हैं जिनके बाद में संज्ञा लग जाती है। तो युवा व्यक्ति, युवा लड़का, तिकोना घर, तिकोना जो भी है जमीन, नीला कमल। तो जिसके बाद में, ठीक है, जिसके बाद में क्या लग जाता है? जिसके बाद में संज्ञा लग जाती है या सर्वनाम लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? विशेषण होता है। तो इसमें सभी क्या है? विशेषण हैं। वैश्यवाड़ी किस बोली का अन्य नाम है? वैश्यवाड़ी अवधी, हरियाणवी, जयपुरी, ठीक है, या पुरानी बांग्ला। ठीक है, ये किसका नाम है? बताएं। तो वैश्यवाड़ी अवधि का एक नाम है। ठीक है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप लोग वो जानते हैं, 5 और 5 बचे 25, तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। ठीक है, और इसके बाद है, इसमें पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1889 में, 1901 में, 1900 में या 1924 में। ठीक है, 1900 दिया हुआ है, लेकिन आपका उत्तर यहीं से पूरा हो जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें ही इतना ही रख रहा हूँ, वो अगले पेज पर है। तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जन्म 1901 में हुआ था। स्टूडेंट, मुझे एक यानी प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, वो ये है, इसमें ये है कि निम्नलिखित में से 13वां प्रश्न जो है मेरे द्वारा है, तो निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया वाला शब्द नहीं है। तो मुझे लगता है टिम होना चाहिए। ठीक है, टिम जो है ना, यानी कि दोहराना क्रिया है ही, फटकारना भी है, थरथराना भी है, लेकिन टिमटिम जो है ना, ये टिमटिमाना होता है। ठीक है, तो टिमटिमाना जो है वो यानी कि क्रिया होता है, ना कि ये। ओके, तो चलिए, पूरा होता है हमारा ये 20 प्रश्नों का जो टेस्ट है। ठीक है, श्रृंखला। मिलते हैं अगले वीडियो में, और
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग के चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप लोग अपने समूहों में यानी कि जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि यदि कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे तो क्या चूज कर सकते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ करके वो भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छी लगी है वीडियो, प्रयास हमारा अच्छा है तो आप ज़रूर ज़रूर क्या करें, लाइक करें। इससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ हमारा प्रयास कुछ ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।